हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, उदाहरण के सवाल सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, बस ये सवाल सब करते ही अपना अध्याय 8 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 9। जैसे पहला है, अनुपात तो cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसा सवाल हम लोग पहले भी बना चुके हैं प्रश्नावली में। ठीक है, तो देखिए कैसे हल हुआ था, यहाँ पर फिर से बनाते हैं। कॉस को साइन में बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, कौन सा फॉर्मूला है जो साइन और कॉस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 होता है। इसमें ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस दोनों है। ठीक है, और हमको कॉस को साइन के पदों में दिखाना है। ठीक है, तो हम कॉस को एक तरफ अकेला रखना चाहते हैं, हम कॉस को यहीं रख रहे हैं और इस साइन को उठा के उधर ले जा रहे हैं। वहां पहले से 1 है और ये प्लस का साइन उधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको कॉस चाहिए, हमको तो कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा कॉस ए, और स्क्वायर हटाते ही उस तरफ बन जाएगा रूट, और वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है तो उस पर पूरा पर रूट लग जाएगा। बस हो गया। देखिए कॉस को साइन के पदों में दिखा दिए हैं। ये तो हम लोग डायरेक्ट भी जानते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और कॉस अगर निकालना है तो स्क्वायर हटा दिए। अब जैसे ही कॉस मिल गया तो कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, सेक तुरंत मिल जाएगा। देखिए सेक ए जो होता है वो होता है 1 बाई कॉस ए, है ना। सेक का और कॉस का तो रिलेशन है इस प्रकार का, तो सेक ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाई कॉस का वैल्यू। कॉस का वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बस देखिए कितना आसानी से दो अनुपात तो मिल चुका है साइन के पदों में। अब बस टेन चाहिए। ठीक है, हम लोग को पता है कि टेन ए जो होता है वो तो साइन ए बाई कॉस ए होता है। ठीक है, ये तो मालूम है अपने को। ठीक है, तो इसको हमको साइन में बताना है, टेन को पूरा साइन में बताना है। तो यहाँ पर साइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस है, इसको साइन में बदलना होगा, तो कॉस को तो हम पहले से ही साइन में बदल चुके हैं, तो कॉस का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो अपना टेन भी आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा टेन ए बराबर में, ऊपर तो साइन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन में ही बदलना है क्योंकि। और नीचे है कॉस, कॉस ए का वैल्यू हम यहाँ से उठा के कॉस को क्योंकि साइन में बदल के रखे हैं और हमको उसको साइन में ही बदलना है पूरा को, तो देखिए हो गया। टेन को हम पूरी तरीके से साइन में बदल दिए, तो ये अपना एक उत्तर है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये अपना एक आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये अपना एक आंसर है, और कॉस को बदले हैं साइन में यहाँ पर। ठीक है, ये अपना एक आंसर है। ये 3 आंसर है। देखिए आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी वाला बात है नहीं। ऐसा हम लोग बना चुके हैं, इससे हार्ड हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, ये तो उदाहरण बड़ा आसान है। चलिए 9 नंबर सवाल उदाहरण तो खत्म होता है, इसके बाद चलते हैं 10 नंबर उदाहरण में। अब जो जितना भी उदाहरण है सब में सिद्ध करने वाला सवाल है, और इस तरीके का सवाल भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। पूरा जो कि आप लोगों को बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस सबको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बनाना तो पड़ेगा इसको भी। चलिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है, हल शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, पहले तो LHS को एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए LHS को एक बार कॉपी कर लेते हैं। LHS क्या है, अच्छा ये पूरा लेफ्ट हैंड इतना बड़ा है और राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये LHS है अपना। ओके, देखिए अपने को क्या लाना है, 1 लाना है ना, मतलब किसी तरीके से कट पीट के वो 1 हो जाएगा। चलिए इस सेक को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, गुना में यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 बाई सॉरी 1 माइनस साइन ए, और इस वाले ब्रैकेट में इसको भी अगर हम बदल देते हैं साइन कॉस में तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस, और 10 अपना बन जाएगा साइन बाई कॉस। ठीक है, ये तो बस फॉर्मूला भर रहे हैं। चलिए आगे क्या कर सकते हैं, इसको अगर ऊपर गुना कर देते हैं तो ये 1 माइनस साइन ए, एक से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या है, नीचे है कॉस है। ठीक है, चलिए इधर क्या है गुना में, और
यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अगर अंदर, ठीक है, कॉस कॉस का एलसीएम क्या जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम है, कॉस से कॉस कट जाएगा 1, बीच में जोड़ का चिन्ह है, कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर वाला क्या है, साइन है, तो ये बचेगा। चलिए अब इन दोनों को गुना करना है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होगा, नीचे वाला नीचे वाले से गुना होगा। ऊपर वाला जब गुना कर रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला में दिख रहा है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रहा ए स्क्वायर और ये रहा बी स्क्वायर, ठीक है। कॉस को कॉस में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है यहाँ पर, और नीचे में क्या है, नीचे में है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए यहीं आगे बढ़ा देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर और थीटा जो भी है, जैसे यहाँ ए है, यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर भी वही सेम चीज है। अगर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है तो आप देख सकते हैं ये पूरा पूरी कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। तो आंसर आ जाएगा एक, जो कि अपना क्या है, आर एच एस है, यही अपना आर एच एस, ठीक है। सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया, अब प्रूव्ड लिख दीजिए। चलिए इस प्रकार से बनाना, देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, इससे हार्ड सवाल बना चुके हैं हम लोग एक्सरसाइज में, है ना। ये तो उसके सामने कुछ भी मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए ये भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। हल शुरू करते हैं, तो एक बार एलएचएस को लिख लेते हैं पहले कि एलएचएस क्या है ना। एलएचएस है अपना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, साबित करना है ये वाला आरएचएस, ठीक है। चलिए एलएचएस तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब आप जानते हैं हम इसको हर बार आप लोग को बोलते हैं कि साइन कॉस में बदल दीजिए, तो चलिए ये तो पहले से ही कॉस है, ये तो पहले से ही कॉस है, ये कॉट को बदल देंगे अगर, तो कॉट को बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बाई साइन बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस में क्या है, माइनस में कॉस है, ठीक है। बटे के नीचे क्या है, चलिए बटे के नीचे फिर से यहाँ कॉट है तो इसको भी कॉस बाई साइन लिख दे रहे हैं, और माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस में क्या है इस बार कॉस ए है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दो पद है, एक टुकड़ा दो टुकड़ा दो पद है, इस टुकड़े में भी कॉस है, इस टुकड़े में भी कॉस है, तो अगर हम लोग कॉस बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी कॉस है, कॉस है, कॉस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, कॉस से बाहर कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पर कॉस निकाल दिया ऊपर से, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा एक, नीचे लेकिन बचा है क्या, साइन है ये वाला, यहाँ पर तो पूरा ही निकल गया तो 1, ठीक है। डिवाइड में इसमें से भी अगर कॉस निकाल देते हैं हम बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस निकाल देंगे, पहला पद में 1 बाई साइन हो जा रहा, यहाँ से निकल गया 1 बचा साइन बचा, ठीक है। जोड़ में ये तो पूरा ही निकल गया कॉस, तो कुछ नहीं बचा तो क्या 1 बचा है। चलिए ठीक है, ये गुना में है, इधर ये इसके साथ गुना में है, तो कॉस से बाहर ही कट जाएगा। 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन जो होता है ये फॉर्मूला होता है कॉसेक का, 1 बाई साइन है कॉसेक ए के बराबर होगा, और माइनस में क्या है 1 है, डिवाइड में 1 बाई साइन है फिर से है, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1 है। और देखिए यही अपना आरएचएस है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, यही आरएचएस है ना, सत्यापित हो गया, सत्यापित, देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, 3-4 लाइन में आपका खेल खत्म है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बस आखिरी सवाल, सब तो खत्म हो चुका है, बस ये आखिरी सवाल बच रहा है, उदाहरण नंबर 12। ये जो सवाल है ना, ये कल पिछले वाले क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 13, उस वाले में हम लोगों ने 5वां सवाल बनाया था, है ना, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला सवाल, है ना। 4 में बहुत सारा 10 सवाल था, उसका 5वां वाला सवाल सेम टू सेम ऐसा ही था, बस उसमें ये 1 बाई करके नहीं दिया हुआ था, ये ऊपर था आंसर, है ना। तो चलिए उसी के जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसा बनेगा भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल शुरू करते हैं, एलएचएस को लिख लेते हैं, एलएचएस क्या है देखते हैं, एलएचएस है ये पूरा टर्म, ठीक है, ये आ गया है एलएचएस। अब क्या, अच्छा हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए हम लोग 5 नंबर वाला में क्या लॉजिक लगाए थे, हम लोग लॉजिक देखे थे उसमें कॉट और शायद कॉसेक लाना था इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि कॉट और कॉसेक आएगा कैसे इस एक्सप्रेशन के अनुसार,
तो हम लोगों को ज्ञात हुआ था कि अगर हम लोग साइन से भाग दे देते हैं तो 1/sin कोसेक बन जाएगा और cos/sin मिलकर कॉट बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ सेक और टेन चाहिए। सेक कैसे आएगा? अगर 1/cos हो जाए यहाँ पर तो सेक आ जाएगा, और टेन कैसे आएगा? अगर sin/cos हो जाए तो टेन आ जाएगा, और बीच वाला तो याद करिए सेम से सेम को भाग दे देते थे तो क्या होता था? 1 हो जाता था। तो देखिए अल्टीमेटली करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम अंश और हर में अंश तथा हर में cos a से भाग करेंगे, ठीक है। सॉरी थीटा है ना, इस बार थीटा में चल रहा, cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है। हम पूरा में अंश और हर ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं? cos थीटा से भाग दे रहे हैं, ठीक। चलिए जब हम cos थीटा से ऊपर और नीचे भाग देंगे, हर एक पद को देंगे, sin थीटा को भी हम cos थीटा से भाग देंगे, माइनस में क्या है? cos थीटा को भी हम cos थीटा से भाग देंगे, ठीक है। प्लस में क्या है? 1, इसको भी भाग देंगे किससे? cos थीटा से। भेदभाव किसी से भी नहीं करेंगे, जब दे रहे हैं भाग अंश और हर में तो सबके साथ देंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। sin थीटा को भी भाग देंगे किससे? cos थीटा से। प्लस में क्या है? cos थीटा है, इसको भी भाग दे रहे हैं किससे? cos थीटा से। और माइनस में क्या है? 1, इसको भी भाग दे रहे हैं किससे? cos थीटा से, ठीक है। चलिए ये sin थीटा बाई cos थीटा क्या बन जाएगा? ये बनेगा 10। माइनस में ये कट जा रहा है पूरा, cos बाई cos कट रहा है, इधर भी cos बाई cos कट रहा है ना, तो ये बन रहा है, मतलब ये इसके साथ कट रहा है, ये इसके साथ कट रहा है, यहाँ पर 1/cos क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sec थीटा। चलिए नीचे में क्या है? यहाँ पर है, ये बनेगा आपका क्या? tan थीटा, प्लस में कट गया 1, और माइनस में क्या बन रहा है? कि sec थीटा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या किए थे? संख्या को पीछे तरफ लिख देते हैं, इसको आगे तरफ, है ना। चिन्ह नहीं बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अपना tan थीटा है पहले, ये वाला लिख दिए, फिर प्लस में sec थीटा है पीछे के साइड, तो sec थीटा को, प्लस वाला sec थीटा को हम लिखे बीच में, और इस -1 को पीछे साइड लिख रहे हैं, है ना। चलिए नीचे भी वैसे करेंगे, tan थीटा फिर माइनस में sec थीटा, tan थीटा माइनस में क्या? sec थीटा, और प्लस में क्या है? 1 है बीच वाला, ठीक है। चलिए कुछ ऐसा बन रहा है ये। अब क्या कर सकते हैं, है ना। इतना दूर हम लोग सेम टू सेम किए हैं पिछला क्लास में। चलिए अब क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बैठाए थे, साइन कॉस में चल रहा था कल वाला, अगर आप लोग को ध्यान, साइन कॉस में नहीं, कॉसेक और कॉट में चल रहा था। तो कॉसेक और कॉट में चल रहा था तो इस 1 के बदले हम कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला बैठाए थे ऊपर में, क्योंकि आंसर हम लोग का ऊपर में था, बटे में नहीं था। इस बार लेकिन आंसर बटे में है, तो इसलिए आपको जो फॉर्मूला भरना होगा वो यहाँ भरना होगा, ठीक है। यहाँ भरना होगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद ये वाला सवाल प्रैक्टिस करिएगा, दोनों दिमाग में आ जाएगा। हमको क्योंकि नीचे आंसर चाहिए, तो नीचे वाला में हम पुट करेंगे फॉर्मूला, तो ऊपर वाला को हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ये प्लस का tan थीटा, ये प्लस का sec थीटा, ये माइनस का 1 को ऐसे रखें बटा में, ठीक है, बटा में ये वाला को हम ऐसे रख रहे हैं, tan थीटा माइनस में क्या? sec थीटा, ऐसे ही है। प्लस की जगह पर फॉर्मूला डाल रहे हैं, जो 10 और, देखिए 10 और sec में चल रहा पूरा, तो 10 और sec का एक फॉर्मूला हम लोग जानते भी है, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1। तो इस 1 के बदले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बैठा दिए, ठीक है। चलिए अब आगे आगे क्या कर सकते हैं, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला चीज, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, पिछला दिन भी तोड़े थे, आज भी तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा तो बिल्कुल सेम रहेगा, tan थीटा प्लस का sec थीटा प्लस का माइनस का 1, डिवाइड में यहाँ पर है आपका tan थीटा माइनस में sec थीटा, और प्लस में ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि sec थीटा प्लस में tan थीटा ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी यानी कि sec थीटा माइनस में tan थीटा। चलिए तो जिस प्रकार से ये बन रहा है, ठीक है।
चलिए अब क्या किए थे, है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग। अब आप देखिए ऊपर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ऊपर वाला हमेशा लास्ट तक चलते चलते कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे में जो होगा यहीं पर होगा, यहाँ पर ये एक टुकड़ा है, देखिए ये, इसको साथ में अगर देखें और इधर दो है, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दीजिए पहले यहाँ पर। चलिए ये है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिए पिछला दिन भी गड़बड़ था, हम लोग उसको ठीक किए थे। टेन थीटा प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस में है, टेन थीटा माइनस में है। तो हम क्या चाहते हैं, ये इसकी तरह बन जाए, है ना, मतलब टेन माइनस में हो, सेक प्लस में हो, इसकी तरह। तो हम इसमें से एक माइनस को कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो सेम है, ऊपर वाले में कुछ फर्क मतलब हम कर नहीं रहे हैं, सेक थीटा माइनस में 1। नीचे जो है यहाँ पर हम एक माइनस कॉमन ले रहे हैं, जिससे कि ये उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा प्लस में और माइनस में हो जाएगा क्या, टेन थीटा, ठीक है। माइनस कॉमन लिए, ये टेन माइनस में आ जाएगा, सेक प्लस में आ जाएगा, चिन्ह बदल जाता है माइनस कॉमन लेते ही, ठीक है, क्योंकि इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो देखिएगा दोबारा यही बन जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, अच्छा इसको तो हम कॉमन ले लिए, अच्छा सॉरी इसका चिन्ह बदल लिया है ना, कॉमन नहीं लिया अभी तक, ये प्लस, और यहाँ पर जैसा का तैसा लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस में क्या, टेन थीटा, यहाँ पर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला सेम बना दिए हम। अब हम ये एक टुकड़ा, ठीक है, इसको और इसको एक टुकड़ा समझकर, यहाँ बीच में प्लस है, इसको सेपरेट कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा क्योंकि सेम है तो कॉमन ले ले रहे हैं, पूरा लाइन से, इस पूरा लाइन से कॉमन निकाल रहे हैं। ऊपर वाला हिस्सा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऊपर तो सेम है, टेन थीटा प्लस में क्या है, सेक थीटा और माइनस में 1। यहाँ पर जो है कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस तो है ही, ठीक है, कॉमन निकाल रहे हैं क्या, या फिर माइनस मत निकालिए, इसको निकाल रहे हैं बाहर, क्या आ रहा है, सेक थीटा माइनस में आ रहा है टेन थीटा, इसको बाहर निकाल दिए, इसको कॉमन लेके निकाल दिए। इस टुकड़े में बचा क्या, इस टुकड़े में बचेगा ये माइनस, और यहाँ से तो निकल गया पूरा, यानी कि 1 माइनस 1 बच रहा है, ठीक है। प्लस में यहाँ पर इस टुकड़े में माइनस बचा और 1 बचा, प्लस में इस वाले टुकड़े से ये निकल गया है, ये हिस्सा बचा हुआ है जो कि क्या है, सेक थीटा है, और प्लस में टेन टेन थीटा है, ठीक है। देखिए अब आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ना ऊपर वाला, टेन प्लस में, सेक प्लस में, 1 माइनस में, ये हिस्सा पूरा सेम है, 1 माइनस में है, सेक प्लस में है, टेन प्लस में है ना। तो ये हिस्सा आप बोल सकते हैं कि ये पूरा जो है, ये पूरा, ये इसके साथ सेम है पूरा, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, एक, है ना। तो यहाँ पर इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा, एक, और नीचे क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे बचा है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा, एक नीचे ये वाला बचा है, ऐसा आया। और यही देखिए अपना क्या है, RHS, ठीक है, यही तो ला कर दिखाना था, ये है RHS सत्यापित। बिल्कुल आसान सा सवाल है, अगर आप लोग 5 नंबर वाला सवाल प्रैक्टिस में रखे हैं, है ना, इस 5 नंबर वाला सवाल जैसा कि कल बताए थे पिछला वीडियो में, अगर प्रैक्टिस किए हैं तो ये सवाल आपको एकदम हलवा सा लगा होगा, बिल्कुल आसान लगा होगा, सेम टू सेम काम किए हैं, बस पिछला दिन हम यहाँ फॉर्मूला भरे थे, आज हम यहाँ फॉर्मूला भरे हैं, क्योंकि हम लोग को नीचे में आंसर चाहिए तो यहाँ भरे हैं, और बाकी पूरा डिट्टो सेम टू सेम वही काम है, पूरा का पूरा काम वही है, ठीक है। वो कॉसेक और कॉट में चल रहा था, ये सेक और टेन में चल रहा है, बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा सेम है, ऐसे ही कट गया था, सब कुछ ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही आंसर आया था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका अध्याय 8 यानी कि त्रिकोणमिति फाइनली खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगला अध्याय करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, उसमें और मजेदार मजेदार सवाल मिलता है हम लोग को, जो कि हम लोग का डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। तो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, आशा करते हैं आप लोग को आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा वीडियो के लिए, और मिलते हैं अब आप लोगों से नए अध्याय में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।